हे गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज बनाते हैं उड़द की दाल की बरी और पेठे की एक साथ मिक्स करके बनाते हैं बरी। तो सबसे पहले उड़द का दाल ले लिया, इधर है पेठा। अब उड़द की दाल को हम पानी में भिगो देंगे 6-7 घंटे के लिए, क्योंकि पीसने में आसानी हो जाती है ना भिगोने से। तो हम भिगो दिया है उड़द की दाल को। अब 6-7 घंटे बाद देखो उड़द की दाल हमारी फूल गई है। अब इसको हम सिलबट्टे में पीस लेंगे। इसमें करीबन 2 किलो दाल था, तो हम पूरा ही पीस लेंगे सिलबट्टे में डाल के। हम और दीदी पीस रहे थे, हमारी दीदी तो जल्दी जल्दी हो रहा था पीसना हमारा, दोनों एक साथ पीस रहे थे बहुत सारा। और सिलबट्टे की बरी तो बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, हमने तो सिलबट्टे में पीसा है। दाल को अच्छी तरीके से पीसेंगे। इधर दीदी भी पीस रही है हमारी, हम दोनों बैठ गए थे शाम को ही पीसने। देखो हमारी दीदी भी पीस रही है बरी। अब दीदी पीसते रहे दाल को, तब तक हम कद्दूकस कर लेंगे पेठे को। अब पेठे को पहले छील के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। अभी 2 पेठा ले लिया, 2 किलो ही था ना दाल तो हमारा, तो 2 पेठा ले लिया हमने। तो अब पेठे को छीलेंगे पहले। ये पका हुआ पेठा था, क्योंकि कच्चा पेठा से नहीं बनता है बरी दाल की, तो पका हुआ वो था पेठा। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे अच्छी तरीके। सब कुछ कद्दूकस कर लेंगे, सब पूरे पेठे को। देखो हमारा कद्दूकस कितना सारा बन गया है, हो गया है कद्दूकस करना। अब इसमें से ना पानी निकलता है, तो हम एक कपड़े में उसको हम रख देंगे थोड़ी देर, पानी निचोड़ने के लिए रख देंगे। अब निचोड़ निचोड़ के उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे कद्दू में से, सॉरी पेठे में से। अब उसको कपड़े में बांध के रख देंगे थोड़ी देर, उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए पेठे का। अब देखो हमारी दाल भी इधर पीसना हो गया है, कितना सारा दाल है। तो अब चलिए हम धूप में बरी को देते हैं छत के ऊपर। तो हमने पेठा और वो ले लिया है दाल। अब उसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह से फेंटेंगे। जितना फेंटोगे ना उतनी ही हल्की हल्की बनेगी दाल की बरी। अच्छी तरीके से फेंटना पड़ता है इसको, जितनी देर फेंटोगे उतना ही टेस्टी बनेगी। और देखो पानी में डुबो के देख रहे थे कि हुआ कि नहीं। अब हर किसी में अलग अलग नियम होता है, हमारे में ना इसमें पूजा करते हैं पहले दाल की बरी में, फिर हम बरी देते हैं। तो इधर है दो दोबला और फूल और दुर्वा फूल और हल्दी पाउडर, सब कुछ हमने देके पूजा कर लिया पहले। अब बरी को देंगे, छोटे छोटे करके बरी को डालेंगे। देखो छोटे छोटे करके डाल रहे हैं बहुत सारा बरी। दीदी लोग भी इधर डाल रही है। अच्छी तरीके से डालेंगे छोटे छोटे करके बरी को। और कितना फेंटने से ना, ज़्यादा फेंटने से ये कलर भी चेंज हो जाता है इसका, पूरा वाइट कलर का बन जाता है। अच्छी तरीके से अब छोटे छोटे करके दे रहे हैं बहुत सारा। ये देखो हमारी दीदी लोग भी दे रही है इधर, ये बीज वाली दीदी, वरी वाली दीदी, सब लोग दे रहे हैं दाल की बरी अच्छी तरीके से। इधर मैं फिर से आ गई, मैं तो चली गई थी, अब फिर से आ गई, फिर से दे रही हूँ मैं बरी। देखो कितना सारा दे दिया है। और दीदी लोग भी दे रहे हैं साथ में बरी। देते रहे
और ये ना सुबह सुबह ही देना पड़ता है बरी को। अगर दोपहर में दो ना तो ये सूखता नहीं। और ज़्यादा तो ठंड के टाइम पे ही देते हैं बरी को। तो ये भी ठंड चालू हो रही थी तो हमने दे दिया। और ज़्यादा गर्मी में डालोगे ना तो ये इस बरी का कलर ख़राब हो जाता है। बरी का कलर ख़राब हो जाता है, वाइट कलर का नहीं रहता है। अब अगर आप हल्के ठंडी ठंडी में डालोगे तो अच्छी रहेगी बरी का कलर। देखो कितना सारा बरी बन के एकदम रेडी है। अब सुखाने के लिए हमने 2 दिन तक सुखाया है इसको, फिर उठा लेंगे अब कपड़ों में से। बहुत सारा बरी बन के एकदम रेडी है, हमारी सूख गया है ये। अब उठाने में भी और टाइम, एक हर सब्जी में डाल के खाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनती है दाल की बरी। अब अच्छी तरीके से पूरा उठा लेंगे कपड़ों में से। बहुत सारा बरी, देखो कैसे उठा रहे हैं हम, एक 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 करके। इसमें भी तो टाइम लगता है बहुत है उठाने में भी। देखो कितना सारा बरी बन के एकदम रेडी है। देखो दाल की बरी एकदम रेडी है हमारी, स्वादिष्ट दाल की बरी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। देखो इसका कलर फेड नहीं हुई, वैसे ही है।